आज हम ऐतिहासिक गांव राखीगढ़ी में हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाएंगे कि राखीगढ़ी में आज भी बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जिन पे लोग अमल कर रहे हैं। अभी हमारे देखिए, हम जो पुराने समय में आटा पीसती थी महिलाएं, वो चक्की दिखा रहे हैं। ये चक्की है, इसमें ऊपर को यहाँ से अनाज डाला जाता था और अनाज डाल के इसमें आटा नीचे। पुराने ज़माने में ऐसे ही महिलाएं आटा पीसती थी और अपने परिवार को फिर वो रोटियां बना के खिलाया करती थी। अभी हमारे साथ है ताई जी। बताओ जी, आपका क्या नाम है? ये क्या चीज है? चक्की। चक्की इसे क्या 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 प्रयोग में करते थे इसको आप? या पीसने के लिए, आटा पीसने के लिए। आटा के लिए। ठीक है। तो देखिए, आज भी राखीगढ़ी में ऐसी ऐतिहासिक चीजें रखी हुई हैं जिनसे जो पुराने समय की याद दिलाती हैं। और ये देखिए, जो राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान जो चीजें निकली हुई थी वो भी यहाँ पे अलग अलग लगी हुई हैं। ये बताइए जी, ये क्या चीज है? इसका यूज धूप के लिए या उसके लिए किया जाता है। ये उनका एक पोट है। ये जो पोट है, जैसे हम पूजा करते हैं, पूजा के लिए इसमें सामग्री डाल के ऐसे धूप के लिए, उस समय भी लोग ऐसा प्रचलन होगा कि वो पूजा के लिए ये चीजें रखते थे। ये ऐसा पोट है, जैसे मंदिरों में ऐसे हम धूप वगैरह खेते हैं या दिए वगैरह लगाते हैं, ये पोट उस चीज का है। ये क्या चीज है जी? ये उनका एक पोट है। दूध के लिए यूज करते थे, दूध के लिए, पानी के लिए, किसी के लिए। ये छोटा बर्तन है। ये छोटा बर्तन है। इस बर्तन में वो दूध, लस्सी या पानी, कोई भी ऐसी वस्तुएं डालते थे कि वो इसमें सुरक्षित रह सके। ये सबसे पुराना भी है। जो चॉकलेट कलर होगा वो सबसे पुराना है। ये 6500 साल पुराना है। ये जो बर्तन आप देख रहे हैं, ये करीब 6500 वर्ष पुराना बर्तन है। ये परफोरेटेड जार है। परफोरेटेड जार है। ये कई टाइप के मिलते हैं, छोटे भी बड़े भी। इनके अलग अलग यूज करते थे। किसी में बालने के लिए, आग के लिए, किसी में पनीर निकालने के लिए जो बड़े पोट हैं, उनमें सब्जी रखने के लिए जो 3-4 फीट के भी मिलते हैं। ये 1 फीट का भी। और ये बर्तन भी करीब 6500 वर्ष पुराना है और इसके चारों तरफ ऐसी तकनीक से छेद किए हुए हैं, तो मानो ये तकनीक बहुत पुरानी थी, जो कि पहले से चली आ रही है। आज ऐसी कोई नई तकनीक नहीं है। और भी दिखाएंगे हम आपको। ये क्या चीज है जी? डिश ऑन स्टैंड है, एक आदमी का, जो खाना खाने के लिए यूज करते थे। इसके ऊपर प्लेट होती है, ये टूट रखा है, इसके ऊपर प्लेट होती है और सिंगल आदमी का डिश ऑन स्टैंड है। हाँ, जैसे खाना खाने के लिए आज हम डाइनिंग टेबल का प्रयोग करते हैं, ये उस समय का ऐसा पोट बनाया हुआ था उन्होंने कि इसके नीचे रख के इसके ऊपर प्लेट बनी हुई थी। जो प्लेट तो टूटी हुई है कि इस पे आदमी खाना खाया जा सके। ये पेंटेड पोटरी है जो जिसकी कंटिन्यूटी आज भी अड़की आप देखोगे बर्तनों पे। हरियाणा में खासकर सभी जगह पे अड़की पेंटिंग मिलती है। ये जो पोटरी है, इस पे ऐसी पेंटिंग की हुई है कि मानो ये आज की हुई हो। और ये 6000 वर्ष पुरानी है। ये वेट हो गया। ये पुराने जमाने के वेट वजन तोलने के बाट है, जो कि पहले, आज अलग तकनीकें हैं। ये पहले ऐसे बोलो ना फिर। हाँ, ये सीलिंग बोल होगी। सीलिंग बोल क्या काम आती थी? ये शिकार करने के लिए, हंटिंग वगैरह के लिए। ये जो गुलेल वगैरह डालते हैं, ये उस समय की सीलिंग बोल थी। आइए, अब और भी हम आपको काफी वस्तुएं दिखाएंगे। ये क्या चीज है जी? ये टोरी है। ये सबसे बादगी है। ये कटोरी है। ये भी और ये भी बड़े हैं, जैसे आज के दिन डोंगे, जो डोंगे होते हैं, वही पुराने समय के ये डोंगे हैं, जो कि बहुत ही पके हुए हैं। ये बीट्स हो गए उनके। ये देखिए, ये भी एक अलग चीज की है। मिट्टी के अलग अलग खिलौने हैं। ये कार्लिनियन पत्थर है, जो रॉ मटेरियल है। इसके मनके भी इनके मनके थे। इनके मनकों से मालाएं बनाई जाती थी सजने संवरने के लिए। महिलाएं इसी पत्थर का प्रयोग होता था और वो मालाएं और बिंदी वगैरह इनसे अपनी बनाती थी। ये टॉय हो गए उनके। ये खिलौने हैं जो उस समय के जो बच्चे थे, जो अपने खेलने के लिए प्रयोग में लाते थे। मिट्टी के खिलौने होते थे, तो उनसे वो खेलते थे। ये मुस्टिका है। ये जैसे गर्म कोई चीज ज्यादा देर तक रखनी होती है,
जैसे हीट को हीट कंट्रोल हीट को करने के कंट्रोल लिए करने के लिए लॉन्ग मुश्ती का टाइम तक लॉन्ग टाइम तक मुश्ती का प्रयोग किया जाता था। ये थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा कि नजदीक आके इन चीजों को दिखाइए एक बार। हाँ ये बताओ। चार्ट ब्लेड हो गया, चार्ट ब्लेड, ये इसे बीट्स हो इसे गए सेविंग अलग वगैरह, अलग। इसे पुराने समय में सेविंग करते थे। अलग अलग बीट्स हैं हमारे साथ, ये टॉयज हैं और ये अलग अलग प्रकार के गेम्स मैन के लिए खेलने के लिए यूज करते थे। ये चेस जो वो रहता है, आज जैसे आज चेस खेलते हैं उस समय भी ऐसे खिलौने थे कि उनसे वो खेलते थे। शतरंज, ये टेराकोटा केक है, टेराकोटा केक है, इसको सजावट के लिए यूज किया करते हैं। जैसे आज के दिन टाइल्स है। जैसे हम नीचे आज फर्श पे कोई टाइल्स बनाते हैं, टाइल्स रखते हैं, उस टाइम में ये टेराकोटा होते थे, इनसे ही पूरा फर्श लगाया जाता था। जैसे ये करोनी में खुचने के लिए इसको सीपी बोलते हैं और ये उस बहुत स्टैंड भी पुरानी होता था, बहुत स्पून, पुरानी है। चम्मच चम्मच हाँ, इसका चम्मच का भी उस समय में प्रयोग होता था। तो ये बहुत सारे करीब 6000 वर्ष साल पहले जो खुदाई के दौरान अवशेष निकले थे वो हम आपको सीधे न्यू इंडिया लाइव पे दिखा रहे हैं कि पुराने जो बर्तन हैं उस समय की कैसे प्रयोग करते थे। जो सभी पुराने बर्तन हैं ये अलग अलग प्रकार के हैं। ये पोट देखिए, इतना पुराना पोट है, जैसे लग रहा है कि ये आज का ही पोट है। और ये देखिए इतना बड़ा, ये करीब 6000 वर्ष पुराने हम आपको न्यू इंडिया लाइव पर दिखा रहे हैं। ईव जग स्टील की हैं। और यहाँ पे ये काफी ऐतिहासिक गांव है और बहुत सारी पुरानी चीजें इस गांव में आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग प्रकार से। देखिए महिलाएं आज यहाँ पे अलग अलग खेलने के लिए पुरानी समय के खिलौने भी बनाती हैं। ये बहुत पुरानी रखी हुई है, ये पुराने समय में प्रयोग की जाती थी। और ये जो सोने के गहने होते हैं जेवरात डालने के लिए ये चीजें डाली जाती थी। ये गलने वाले। आपका नाम क्या है जी? भरपाई। भरपाई जी, देव जी। बताइए पुराने समय में आप इस गांव की राखी गढ़ी की हो, तो इस गांव में इतना ये जाना जाता है, तो इस गांव में अब क्या क्या चीज निकलती हैं? ये जी आपने दिखा रखी है लकड़े से। अच्छा जी। और भी कि मैं लेके जाओ है और भी लेकर जाओ तो बताया नहीं, खुदाई आपने बंद हो रही दिखा रखी है ये चीजें लकड़े। जो ये आटा गुंगा कर रहे हैं। बताइए राखी गढ़ी काफी ऐतिहासिक गांव है और आप इसी गांव के नागरिक हो। इस गांव में क्या ऐसी चीजें हैं, क्या विशेषताएं हैं कि यहाँ पे लोग पर्यटक उनको देखने के लिए आए? राखी गढ़ी में सबसे बड़ी बात तो ये है कि लिविंग साइट है। मतलब 5000 वर्ष पहले की भी हम सिविलाइजेशन को देख सकते हैं और जो आज के दिन मॉडर्न जो हमारी हरियाणा की कल्चर है वो दोनों चीज़ें देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों चीज़ों में कल्चर कंटिन्यूटी की जो बात हम कहते हैं कि 5000 साल पहले भी लोगों की ऐसी ही कल्चर थी और आज के दिन जो हरियाणा में गांव देहात में जो लोग हैं उनकी भी ऐसे के ऐसे ही कल्चर है। जो कल्चर बीच में जो अंग्रेज़ों ने जो थोड़ा इतिहास गलत पढ़ाया गया कि मतलब ये हमने एक यूनिक आइडिया लेके आए हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। जो हरियाणा में मतलब आज है वही 5000 वर्ष पहले हड़प्पन टाइम में था। जी, अगर मैं बात करूं राखी गढ़ी की शुरुआत की, सबसे पहले ये साइट किसको पता चला और इस पर क्या क्या काम हुए, सबसे पहली खुदाई कब हुई, सब तो मैं एक बस अपने दर्शकों से अपील करता हूं कि वो जाने इस चीज़ को शुरुआत से। और आप ये बताइए कि सबसे पहले ये साइट कैसे लोगों के सामने आई? राखी गढ़ी 1960 में करीब आचार्य भगवान देव करके जज्जर गुरुकुल की जिन्होंने स्थापना की थी। तो ऐसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं या जो थोड़े बुद्धिजीवी लोग थे जो पढ़े लिखे जिनको कुछ इन चीज़ों का पता था वो बताते हैं कि 1960 में आचार्य भगवान देव जी राखी गढ़ी माना जाना शुरू हुआ। जैसे ही बारिश के सीज़न में सरफेस पे खेतों में या साइट के ऊपर गांव में टीलों पे जैसे ऊपर जो सरफेस पे पोट्री वगैरह उस टाइम के एविडेंस आ जाते हैं, उससे उन चीज़ों को देख के पता लगा कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। और उसके बाद 1970 के दशक में डॉक्टर सूरजभान करके एक प्रोफेसर रहे हैं, वो बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने राखी गढ़ी के बारे में पहले आदमी थे जिन्होंने एक्सप्लोर किया और मतलब अपने थीसिस में जिक्र किया कि राखी गढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत बड़ी साइट है। तो सबसे पहले पहचाना माने कि 1970 में स्टार्ट हुई थी इसकी? 1960 में आचार्य भगवान देव जी ने राखी गढ़ी को खोज लिया था कि राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता की साइट है। सबसे पहले खुदाई कब हुई, किसने खुदाई की और उस दौरान क्या क्या चीज़ निकली थी? तो 1970 के बाद धीरे धीरे ऐसे ही बुद्धिजीवी लोग तो आते रहे पर बड़े लेवल पे कुछ कोई एक्शन प्लान नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम 99 में ASI ने एक्सीबिशन किया महेंद्र नाथ जी के नेतृत्व में, जो लगभग 3 साल चला। तो उसमें जो एग्जीबिशन हुआ था उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें आई थी कि
आप बताइए दर्शकों को, क्या खुदाई के दौरान क्या अवशेष निकले थे? खुदाई के दौरान जैसे माउंट नंबर 1 पे, 2 पे और मतलब माउंट नंबर 7 पे जैसे बरियल्स के बारे में पता चला कि एक राखी गढ़ी में बरियल साइट भी है, बहुत सारे एकड़ में, मतलब वो लोग इस एरिया में दफनाते थे। माउंट नंबर 2 पे जैसे उन्होंने पता चला कि ये एक इंडस्ट्रियल हब रहा होगा, कि वहाँ वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे, पोट्री वगैरह, बीड वगैरह बनाते थे। माउंट नंबर 1 सेटल्टेड एरिया था कि वहाँ पे लोग मतलब बसते थे। ऐसे सारी चीज़ों का पता चला। अच्छा, तो अभी जैसे कितनी बार खुदाई हो चुकी है और खुदाई कब कब हुई है? राखी गढ़ी में 99 से लेके 2000 मतलब 2003 तक और 2012 से 16 तक 2 सेशन में राखी गढ़ी में खुदाई हो चुकी है। तो खुदाई के दौरान ऐसी और क्या चीजें निकली थी कि जो दुनिया को आप बताना चाहोगे? सबसे बड़ी तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की खास बात यह है कि उस टाइम का जो सिटी प्लान था और उस टाइम का जो मतलब उस टाइम के हाउस प्लान थे, वो सारी चीज़ें मतलब अनोखी थी। जैसे वो मतलब कहीं उससे एडवांस सिविलाइजेशन कहीं मिली ही नहीं जो हड़प्पा सभ्यता में मिली। सबसे खास बात तो यही कह सकते हैं कि उस टाइम के लोग बहुत, उनकी कल्चर रिच थी और उनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल था वो तो एडवांस था। ये कितने जो साइट है कितने भागों में बांटी गई है और उसका पूरा कितना स्पेस है इसका? ये 550 हेक्टेयर में है और 9 टिल्ले हैं टोटल करके, माउंट नंबर 1, 2 करके लास्ट तक 9 टिल्ले हैं। अगर हम टीलों की बात करें तो 1 से लेकर 7 के 9 टीलों के बारे में आप अलग अलग बताइए कि एक टीले नंबर पे की क्या खासियत है, 2 की क्या है, ऐसे। अभी सारे टीले पे तो एक्सकवेशन नहीं हुए हैं, उनके बारे में तो अभी राखी गढ़ी में टोटल बात की जाए तो 1% पे भी टोटल रिसर्च नहीं हुआ है अभी तक। बहुत मतलब सैकड़ों साल रिसर्च चलेगी जब जाके राखी गढ़ी की परतें खुलेंगी। पर जैसे माउंट नंबर 1 पे रहन सहन था, माउंट नंबर 2 पे उनका इंडस्ट्रियल एरिया था, माउंट नंबर 4 पे पता चलता है कि हड़प्पन फेस के तीनों फेस मतलब हड़प्पन के अर्ली, लेट और मैच्योर फेस की मतलब तीनों फेस की कल्चर वहाँ पे थी, कल्चर कंटिन्यूटी थी कि लोग 2200 से 6500 के करीब मतलब उस टाइम पीरियड में लोग वहाँ बसे रहे। जी, राखी गढ़ी का विकास हो इसके लिए सरकार से आपकी क्या अपील है? सरकार से तो हम बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मतलब लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि राखी गढ़ी को एक वर्ल्ड आइकॉनिक साइट का दर्जा दे दिया है, कि वर्ल्ड लेवल का एक टूरिस्ट सेंटर भी बनना चाहिए जिससे गांव के लोगों को रोज़गार भी प्राप्त हो सके और राखी गढ़ी की एक पहचान विश्व में हो सके और भारत के लिए गौरव की बात भी है। जी, राखी गढ़ी को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं, लेकिन जहाँ पे आते हैं तो उनको कुछ निराशा लगती है। अभी हालात तो ऐसे ही है, पर हमने एक मुहिम की शुरुआत की है जिसमें हमने गांव वालों को भी साथ में जोड़ा है। धीरे धीरे आपने हमारा मतलब काफ़ी टाइम से देखा ही है, हम समय समय पे ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि साइट माउंट को कुछ ओपन करके प्रिजर्व करके छोड़ना चाहिए, कि ऑन साइट एक म्यूज़ियम बनना चाहिए और जो स्टेट गवर्नमेंट का म्यूज़ियम अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको भी जल्दी से जल्दी निपटारा करना चाहिए। उसको बहुत टाइम से लटका के रखा है। जी, ग्रामीणों का मानना है कि भाई इस साइट के लिए कुछ अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो साइटें खुद जिन पे खुदाई की गई है उनको खुला छोड़ें ताकि बाहर से आने वाले लोग उनको देख सके। हमारे साथ डीएवी के संस्था के रीजनल डायरेक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी साथ हैं। उन्होंने भी राखी गढ़ी को देख के काफ़ी प्रभावित हुए हैं और आज वो यहाँ पे राखी गढ़ी में आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बताओ जी, राखी गढ़ी आके आपको कैसा महसूस हुआ? राखी गढ़ी का जब हम पढ़ते थे, यानी कि आज से 50 साल पहले, तब भी जब ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सिविलाइजेशन की बात होती थी तो राखी गढ़ी का नाम आता था हरियाणा में। तो बड़ी उत्सुकता थी कि राखी गढ़ी एक बार जा कर के देखें क्या है वहाँ, किस तरह से। आज देखा तो बड़ा अच्छा लगा और यहाँ जिस प्रकार से वो टीले सारे मेंटेन किए गए हैं, उनमें जो अवशेष हैं उन सब को मेंटेन किया गया है, तो वो अपने आप में रिमार्केबल है। जी, जैसे आपको राखी गढ़ी के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा लिखा है, आप किस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित हैं? प्रभावित तो इसी बात से है कि ये एक ऐसी संस्कृति के बारे में बताते हैं जो 5000 साल पुरानी है। तो उससे ये पता लगता है कि भारत की संस्कृति, जिसमें विशेष रूप से ये मिथ था कि आर्य बाहर से आए, तो उसका खंडन होता है। इससे पता लगता है कि हमारी संस्कृति उस समय भी बड़ी उन्नत थी। पक्की चीज़ों का काम तब भी होता था, गलियां और ये सब चीज़ें, मतलब अच्छे मकान थे, जिससे पता लगता है कि लोग उस समय भी बड़े आधुनिक थे। जी, टीले नंबर 7 पे खुदाई के दौरान काफ़ी कंकाल निकले थे और उन कंकाल का डीएनए से ही ये हुआ है कि भाई ये लोग आर्य लोग थे, वो यहीं के थे, बाहर के नहीं थे। लेकिन इस पे काफ़ी लोगों की अलग अलग राय है, इस पर आपकी क्या राय है? ये तो रिसर्च का विषय है, लेकिन मैं तो वैसे क्योंकि आर्य समाज से संबंधित हूँ
मैं तो शुरू से यही मानता हूँ कि आर्य इसी देश के मूल निवासी थे, बाहर से नहीं आए। ये तो बाद में एक कल्पना, झूठी कल्पना की गई है कि बाहर से आए, यहाँ आर्य यहीं के थे और इसे ही सिद्ध करती है यहाँ की खुदाई। जी जी, आप इस राखी गढ़ी को लेकर और क्या चाहेंगे कि भाई सरकार को यहाँ क्या क्या और सुविधाएं देनी चाहिए? सरकार को यहाँ एक बड़ा म्यूजियम बनाना चाहिए और उसमें उस समय की सारी चीज़ों को सहेज कर रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने आप में प्रमाण हैं, जब एक एक चीज़ के साथ ये पता लगेगा कि ये उस समय की है, उस कालखंड की है। क्योंकि एक तो अंदाज़ा लगा के बताए, एक वैज्ञानिक कार्बन विधि से बताए कि इसकी एज इतनी है, तो वो ऑथेंटिसिटी उसकी हो जाती है। और इससे भारत का गौरव बढ़ेगा कि किसी समय आज से 5000 साल पहले, जबकि कहते हैं ना कि वो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो उससे तो कई हज़ार साल पहले की भारतीय संस्कृति है। इसमें वास्को डी गामा ने देर कर दी, उसे नहीं पता था, तो इसका मतलब वो कोई ज्ञान थोड़ी हो गया कि उसी ने खोज की। और खोज तो फिर उसकी होती है जो उससे पहले से हो, जो पहले से नहीं था तो उसको कैसे खोज सकता था वो। तो ये इस बात का प्रमाण है राखी गढ़ी विशेष रूप से। हमारी जो एंशियंट प्राचीन धरोहर है उसको संग्रहित किया जाना चाहिए। ये थे हमारे साथ डी संस्था के रीजनल डायरेक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी। इन्होंने साफ कहा है कि ये काफ़ी प्राचीन है, हमें इसको सहेज के रखना चाहिए। और लोगों को इसके बारे में इन्होंने कहा है कि भाई इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि लोगों को पता चल सके कि आर्य लोग यहीं पे थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। कैमरामैन सुनील कुहाड़ के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।